सो हे गाइस, तो होमलैंडर से लेकर सोल्जर बॉय तक और हुई से लेकर सुपरसोनिक तक बॉयज का ये एपिसोड 4 बहुत ही क्रेजी था। आई होप आपने देखा ही होगा, अगर नहीं तो आगे मेजर स्पॉयलर्स है। तो इस एपिसोड में हमें कई इंटरेस्टिंग कॉमिक डिटेल्स और कई सारे कॉमिक चेंजेस भी दिखे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूवी टेल्स, जहां हम करेंगे एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड के टाइटल की, जो है ग्लोरियस 5 ईयर प्लान, जो ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉमिक से लिया गया है, जिसमें बॉयज रशिया जाती है वॉट के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। बट शो और कॉमिक में डिफरेंस ये है कि नीना ने खुद बॉयज को रशिया भेजा है और वो अभी खुद यूएस में है, और कॉमिक्स में बॉयज मेनली नीना को रोकने के लिए रशिया जाते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक सॉलिड गोल्ड शो से, जो एक्चुअल में रियल अमेरिकन शो था, जो 90s के टाइम पर आया करता था। और यहाँ हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय परफॉर्म कर रहा है और वो एक गाना गा रहा है जो है रैप्चर बॉय ब्लॉन्डी। तो इससे यहाँ दिखाया गया है कि सोल्जर बॉय कब से है और कैसे वॉट ने उसकी मार्केटिंग की है। अब सोल्जर बॉय की बात कंटिन्यू रखे तो सोल्जर बॉय इस एपिसोड में ज़्यादा दिखाई नहीं दिया गया, बट आगे के एपिसोड में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि एपिसोड के एंड में वो रशियन फैसिलिटीज से भाग जाता है। तो ना कि सिर्फ रशियन का सोल्जर बॉय को कैद करना, बल्कि जिस तरह से उसका रिवील हुआ है, ये सब हमें मार्वल के विंटर सोल्जर का रेफरेंस दे रहे हैं। और हमें सोल्जर बॉय की न्यू पावर्स भी दिखाई जाती है, जिसमें वो चेस्ट से एनर्जी रिलीज करते हुए दिखता है, और इसमें किमिको भी घायल हो जाती है। सो इसे देखकर यही समझ में आता है कि रशियन आर्मी ने सिर्फ सोल्जर बॉय को कैद करके नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने सोल्जर बॉय पर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, और आई गेस विंटर सोल्जर की तरह सोल्जर बॉय का ब्रेन वॉश भी कर दिया हो। और ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। देन आगे एमएम की बात करें तो उस शो के साथ एमएम भी हमें दिखाया जाता है, जो सोल्जर बॉय को देखकर गुस्से में है, और साथ ही हमें उसके बचपन के फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं। तो जैसा हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था कि सोल्जर बॉय ने एमएम के फैमिली मेंबर्स को मारा था, और इसी कारण एमएम की हेट ऑब्वियस है। देन आते हैं इस सीन पे, जो थर्ड एपिसोड में अधूरा रह गया था, जहाँ बूचर ह्यूई पे उल्टी कर देता है। तो ह्यूई को पता चल जाता है कि बूचर ने कंपाउंड भी ले रखा है, और बूचर उसे ये भी बताता है कि ये सब टेम्पररी है, और उसने ये बात किसी और को बताई तो ह्यूई की खैर नहीं। बट एट दी एंड बाकी लोग को भी ये पता चल जाता है। देन होमलैंडर कोलमैन के शो पर बैठा हुआ होता है, जहाँ वो अपनी बर्थडे वाली स्पीच को और ही डायरेक्शन में घुमाकर अपने आप को डिफेंड कर लेता है। और तो वो यहाँ पे ये भी कहता है कि रिच और पावरफुल लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं, जिनमें से कुछ वॉर्ड में भी मौजूद है। ऐसा कहकर वो ये दिखाना चाहता है कि वो खुद अपनी सुपर पावर का यूज अच्छे के लिए करना चाहता है, लेकिन वो लोग उसे करने नहीं दे रहे। और इसे होमलैंडर कमीना होने के साथ साथ कितना स्मार्ट है ये भी समझ में आता है, क्योंकि उसने खुद को बचाकर एडगर के अगेंस्ट एक डाव खेला है। देन आगे एडगर की बात करें तो जैसा मैंने लास्ट ब्रेकडाउन में भी बोला था कि एडगर कॉमिक्स के स्टीलविल की वाइफ दे रहा है, और ये एपिसोड में ये बात पक्की भी हो जाती है। आगे बात करें तो होमलैंडर के बर्थडे रैंट के बाद और इसी रैंट को डिफेंड करने के बाद एंडर चाहता है कि वो फिर से होमलैंडर को अपने कंट्रोल में लाए, जैसा वो हमेशा से ही करते आया है। और इसके लिए वो न्यूमन को मीडिया और गवर्नमेंट के थ्रू करने को कहता है। न्यूमन उसे हाँ भी कहती है, बट ये कॉन्फ्रेंस की बात होमलैंडर तक पहले ही एशली के थ्रू पहुंच जाती है। और अगेन होमलैंडर अपने स्मार्टनेस से पहले ही न्यूमन को अपनी तरफ कर लेता है, और कॉन्फ्रेंस में न्यूमन एडगर को ही फंसा देती है। बट आगे के सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जहाँ एडगर और होमलैंडर आमने सामने होते हैं, जहाँ एडगर होमलैंडर को बताता है कि उसने न्यूमन को दोनों टीम से खेलना सिखाया है, जैसा वो खुद भी करता आया है, जिसका एग्जाम्पल हमने पिछले सीजन में ही देखा था कि जहाँ वो एक तरफ वॉट के साथ होता है, लेकिन खुद ही एंड में बूचर को स्टॉर्मफ्रंट से लड़ने में हेल्प भी करता है। तो आगे चलकर एडगर की बातों से ये लगता है कि अगेन न्यूमन उसकी साइड आ जाए और होमलैंडर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। खैर, इससे इंपॉर्टेंट ये डायलॉग था जो डायरेक्ट कॉमिक्स से लिया गया है। तो कॉमिक्स में जब होमलैंडर पूरी तरीके से पागल हो जाता है, तो वो स्टीलविल के पास जाता है, क्योंकि स्टीलविल उससे कभी भी नहीं डरता था। तो होमलैंडर को लगता है कि उसे ऐसा पागल देखकर स्टीलविल डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, और स्टीलविल उस सीन में भी नहीं डरता, और सेम इस सीन में भी एडगर की तरह। और कॉमिक्स में भी होमलैंडर उसे रिस्पेक्ट देने की बात करता है, जहाँ शो की तरह स्टीलविल उसे कहता है कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता। उसके अलावा एडगर की ये बात होमलैंडर उसे अपने डैडी की तरह अप्रोच लेने आ जाता है, ये भी कॉमिक्स से लिया गया है। बट डिफरेंस ये है कि वहाँ होमलैंडर ये बात खुद करता है कि वो स्टीलविल को अपने डैडी की तरह ही ट्रीट करता है। देन आगे बात करें न्यूमन की, तो उसने एडगर से बिट्रे किया है, लेकिन उसे अपने बेटे का भी टेंशन है, स्पेशली अब कि होमलैंडर को उसका एड्रेस और उसकी सच्चाई पता चल गई है, और इसलिए वो होमलैंडर की हेल्प से कंपाउंड भी मंगाकर अपनी बेटी में इंजेक्ट कर देती है। और यहाँ एक डिटेल नजर आती है, कॉमिक्स की तरह ही ओरिजिनल और परमानेंट कंपाउंड वी का कलर ब्लू रखा गया है, और टेम्पररी वर्जन का कलर ग्रीन रखा गया है। तो अब न्यूमन की बेटी को भी सुपर पावर्स मिल जाएंगे। और आगे होमलैंडर न्यूमन को ये बताता है कि एडगर ने टाइम आने पर न्यूमन को भी फंसाने का प्लान बना के रखा था। जो प्लान क्या था वो हमें अभी यही नहीं दिखाया गया, बट एडगर के कैरेक्टर को देखा जाए तो ऐसा करना ऑब्वियस ही है।
देन आगे बुचर और फ्रेंची नीना से मिलने जाते हैं, जहाँ वो ना कि सिर्फ नीना को उसकी फ्रेंड शेरी से बचा हुआ पैसा देते हैं बल्कि आगे के कामों के लिए और भी पैसा देते हैं। बट तभी भी नीना खुश नहीं होती। बट बुचर उसे कोई सीक्रेट डील कर लेता है जिससे वो मान जाती है। देन आगे बॉयज नीना के प्राइवेट प्लेन से रशिया जाते हैं, जहाँ होमलैंडर की एक रैपिडिस देखने मिलती है। तो रशियन तो होमलैंडर को वैसे ही इविल मान रहे हैं। इसके अलावा रशियन मीडिया ह्यूई का मजाक बना रही होती है, जिसे देखकर ह्यूई और भी कमजोर फील करता है। देन बुचर यहाँ नीना से हुई डील सबको बताता है, जिसपे पहले किमिको और फ्रेंची खुश नहीं होते, बट बुचर उनको मजबूर कर ही देता है। जिसके बाद किमिको जाकर अपना काम पूरा करती है। किमिको का ये मिशन भी कॉमिक से इंस्पायर्ड है, जहाँ ग्लोरियस 5 ईयर प्लान के स्टोरी लाइन में जहाँ बुचर कुछ ऐसी लड़कियों को नीना के प्लेन के पायलट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजता है, जिससे इवेंचुअली नीना की डेथ हो जाती है। खैर इस मिशन के बाद किमिको और अपसेट हो जाती है और वो और फ्रेंची डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस मिशन के बाद बॉयज टीम को छोड़कर फ्रांस चले जाएंगे। और ये आइडिया भी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, जहाँ किमिको की जगह फ्रेंची का ये प्लान होता है, जो प्लान कॉमिक्स में पूरा नहीं हो पाता और इन दोनों की एंडिंग भी हैप्पी नहीं होती। देन किमिको की आगे बात करें तो वो लास्ट में सोल्जर बॉय के अटैक से बुरी तरीके से घायल हो जाती है और उसकी हीलिंग पावर्स भी कम हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि कंपाउंड वी का जो डोज उसे दिया गया था वो ओरिजिनल ना हो और उसका असर स्लोली कम होता जा रहा हो। देन बॉयज़ के रशिया जाने से पहले हम देखते हैं कि ह्यूई और स्टारलाइट साथ में बैठे होते हैं, जहाँ स्टारलाइट ह्यूई को होमलाइट के कैंपेन के बारे में बताती है और तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है और ह्यूई को चिढ़ाने लगता है। तभी ह्यूई उसके सामने खड़ा रहने की कोशिश करता है, लेकिन स्टारलाइट बीच में आकर उसे बचा लेती है और यहाँ पर ह्यूई को वापस कमज़ोर फील होने लगता है। बेसिकली ये कि वो खुद की और स्टारलाइट की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता और यहाँ से उसकी पावर्स की भूख शुरू हो जाती है, जिस पर आगे हम और भी बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि एट्रियन को ब्लू हॉक के बारे में एशली को बताती हुए, लेकिन एशली उसकी बात को टाल देती है क्योंकि वॉट सिर्फ शो ऑफ करता है, काम नहीं। देन एशली का ये कहना इंटरेस्टिंग है कि उसने अपने इंस्टा पे ब्लैक इमेजेस लगाई है जो रेफरेंस है ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट्स का, जिसमें रियल लाइफ में लोग ये सब कर रहे थे। तो सेकंड एपिसोड में गन पाउडर के थ्रू पहले हमें यूएस की गन शूटिंग प्रॉब्लम्स दिखाई गई और अब ब्लू हॉक के थ्रू हमें रेसिज्म की प्रॉब्लम भी दिखाई जा रही है। एशली एट्रियन से एक ऐड करवाती है जो कि एक्चुअल में केंडल जेनर के पेप्सी ऐड की एक पैरोडी है, जिस ऐड में भी ब्लैक पीपल के प्रोटेस्ट के बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी। देन ये बात एट्रियन 7 के मीटिंग में भी बोलता है, बट यहाँ वाइफ के कहने पर डीप उसके अगेंस्ट बोलकर होमलैंडर की चापलूसी करता है। इसके बाद उनमें थोड़ी फाइट भी हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के सीक्रेट रिवील करने की धमकी भी देते हैं, लेकिन वहाँ होमलैंडर आकर डीप को ले जाता है और वहाँ एट्रियन को सुपरसोनिक संभालता है। डीप और एट्रियन के फाइट से पहले एनी मेव के पास जाती है, जहाँ मेव ट्रेनिंग कर रही होती है और यहाँ एनी को पता चलता है कि मेव ने ही एंटी सूप की खबर बॉयज को दी थी। वो एनी को ये भी बताती है कि होमलैंडर से फाइट करने के लिए उसने बहुत टाइम से ड्रिंकिंग भी छोड़ दी है। देन एनी सूप्स की टीम बनाने को कहती है जो वक्त आने पर होमलैंडर से लड़ सके, और इसलिए वो सुपरसोनिक से बात भी करती है और सुपरसोनिक एकदम से तैयार हो जाता है। तो एनी इसका रीज़न पूछती है तो वो कहता है कि वो एनी से अब भी प्यार करता है, जो कि आई गेस सच ही बोल रहा था, लेकिन एनी का रिएक्शन देख के वो अपनी बात को चेंज कर देता है। देन आगे सुपरसोनिक की बात करें तो वो डीप और एट्रियन के फाइट के बाद एट्रियन को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन एट्रियन होमलैंडर को खुश करने के लिए यही सब बातें होमलैंडर को बता देता है। और देन हम देखते हैं कि होमलैंडर सुपरसोनिक को मार देता है और एनी को दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो एनी को भी धमकी देता है कि आगे एनी ने कुछ ऐसा प्लान करने की कोशिश भी की, सुपरसोनिक की जगह वो ह्यूई का भी ऐसा ही हाल कर देगा। खैर अब इस सब में एनी की भी हिम्मत टूटी ही होगी और वो आगे अपनी तरफ से कुछ भी प्लान नहीं करेगी, सिर्फ वेट करेगी कि बॉयज क्या करते हैं। वापस बॉयज पे आए तो मिशन पर जाने से पहले बुचर अपना कंपाउंड वी का डोज ले लेता है, तभी वहाँ ह्यूई आ जाता है और वो भी कंपाउंड वी मांगने लगता है, लेकिन बुचर उसे मना कर देता है। बट ह्यूई किसी तरह से बुचर के केस में से कंपाउंड वी का डोज चुरा लेता है। देन बॉयज उस रशियन कंपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ वो वेपन मौजूद है और यहाँ पे हमें छोटे छोटे रेफरेंस दिखते हैं, जैसे एमएम एक रशियन सोल्जर को मारते हुए रॉकी 4 मूवी का नाम लेता है, जो कि बेसिकली रशिया और यूएस राइवलरीज पे बेस्ड है। हमें जेमी द हैमस्टर भी दिखता है, जो कॉमिक में एक सूप ब्लैनिकॉक के पास होता है, बट उसकी डेथ के बाद हुई उसे अपने पास रख लेता है और उसे जेमी नाम देता है। बट यहाँ फर्क ये है कि जेमी को भी कंपाउंड भी दिया गया है, जो कॉमिक्स में नहीं होता है, और फिलहाल तो जेमी भी फ्री हो चुका है। देन यहाँ बाकी बॉयज़ को भी बूचर के कंपाउंड वी के बारे में पता चलता है और ह्यूई के पावर्स के बारे में भी, जो एमएम को बचाने के लिए एक सोल्जर को मार देता है। तो हाँ, ये सीन भी कॉमिक्स से ही लिया गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो कॉमिक्स से काफ़ी अलग था। कॉमिक्स में भी ह्यूई को कंपाउंड वी दिया जाता है वो
और वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक सूप ब्लैनिकॉक को जान से मार देता है। और यहाँ जो कॉमिक्स से डिफरेंट है कि कॉमिक्स में बूचर ह्यूई को बिना बताए कंपाउंड भी जबरदस्ती दे देता है और ह्यूई को ये बात पसंद नहीं आती, बट ब्लैनिकॉक की डेथ के बाद बूचर खुश हो जाता है। बट शो में हमने देखा कि ह्यूई की इस तरह की हरकत से कोई भी खुश नहीं हो रहा, बल्कि बूचर भी खुश नहीं है। हमें आगे ये भी देखते हैं कि सब किमिको को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी ह्यूई अपनी पावर से खुश होता है। तो बेसिकली इस पूरे एपिसोड की थीम पावर पे बेस्ड थी। जैसे होमलैंडर ने एडगर को फंसा कर और सुपरसोनिक को मारकर अपनी पावर शो की, बूचर ने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर पावर्स के लिए कंपाउंड भी बार बार ले रहा है। एडगर भी न्यूमन के थ्रू होमलैंडर को अपनी पावर्स दिखाना चाहता था और अब तो ह्यूई को भी पावर का नशा चढ़ चुका है। देन आगे हम एशली को भी होमलैंडर के डायलॉग का यूज करके कोलमैन पर अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा ब्रेकडाउन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही ऑसम कंटेंट को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।